मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारा जो वीडियो है ये यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मैजिक मैथ्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। शेयर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप से कर सकते हैं। अभी मैंने एक ये क्लास 6 के लिए है और इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा नोइंग आवर नंबर्स। आज हम उसमें सबसे पहले वीडियो में हमने आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बताया था। ठीक, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें ज़्यादातर हम क्लास 5 के लेवल की ही बात करेंगे, लेकिन वो जो क्लास 5 का लेवल है वो हमारे क्लास 6 में भी आया है, तो आज हम उसकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो हमारा एक क्वेश्चन आता है वो क्या है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। यहां पर कहा गया है फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसका पहले आप तुम मतलब समझिए। ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ी से बड़ी। जैसे आपने क्लास 5 या क्लास 4 में पढ़ा होगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें। ठीक, तो यहां पर हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे कैसे, अब ये देखिए। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखने को कहे, ठीक, जितने अंक की आपको लिखना हो, जितने डिजिट की आपको लिखना हो, जैसे यहाँ पर कितने डिजिट की लिखनी है, 5 डिजिट की। ठीक, जितने डिजिट की आपको लिखनी हो उतनी बार आप 9 लिखेंगे। उतनी बार क्या लिखते हैं, 9। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए। तो कितने डिजिट की आप लिखने में, 5 डिजिट की। तो यहाँ क्या हमने आपको बताया ग्रेटेस्ट क्या करते हैं, जितनी बार आपको जितने डिजिट आपको लिखनी हो उतनी बार आप क्या लिखते हैं, 9। तो यहाँ पर कितने डिजिट बोला गया आपको, 5 डिजिट। तो यहाँ पर कितनी बार आप 9 लिखोगे, 5 बार। 1 2 3 4 5। ये जो आपका आया आंसर ये है 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, फिर से आप समझिए, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए कहे तो आप क्या करें, जितने भी डिजिट की आपको लिखनी हो उतनी बार आप क्या लिखते हैं, 9। ठीक, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन ने कहा था 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो हमने क्या किया, 5 बार 9 लिख दिया। 1 2 3 4 5। ये बन गई हमारी 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, जैसे हम आपको कह दें कि 7 डिजिट की लिख दीजिए, 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिख दीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 7 डिजिट की बोला है तो ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, जितनी बार हमें लिखना हो उतनी बार हम क्या लिखते हैं, 9। जैसे यहाँ पर 7 डिजिट की लिखना है तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये है हमारी 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपने एक चीज में ये सीखी, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी डिजिट की लिखनी होती है उतने टाइम्स हम लोग 9 लिख देते हैं। उतनी बार हम लोग क्या लिख देते हैं, 9। जैसे हमें यहाँ 5 डिजिट की लिखनी थी तो हमने यहाँ 9 5 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखना था तो हमने 7 टाइम्स क्या लिख दिया, 9। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये है हमारी 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ये वर्ड याद रखना होगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, ये था हमारे ग्रेटेस्ट के लिए। अब अगर हम आपसे कहें कि अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, क्या लिखिए, जैसे ये तो ग्रेटेस्ट मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब अगर हम आपसे कहें फाइंड स्मॉलेस्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या। फाइंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी आपने ग्रेटेस्ट पढ़ा, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट के लिए कि स्मॉलेस्ट जब लिखने के लिए कहे तो हम क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा फाइंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें। जब हमें छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट के लिए बोले तो हम करते क्या, सबसे पहला काम
आप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। ठीक, अब आप ये देखिए आपको कितने अंक की लिखनी है? 5 डिजिट की। कितनी लिखनी है? 5 डिजिट की। अब जितने अंक बचे उतने क्या लगा दें? 0। जैसे अब यहाँ पे कितनी लिखनी है आपको? 5 डिजिट की। तो देखिए एक अंक पहले से आपने लिख दिया, तो कितने बचे? 4 अंक, 4 डिजिट बचे। तो यहाँ कितने 0 लगा देंगे? 4, 1 2 3 4। ये है आपके 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, फिर से आप सुने, जब भी आपको स्मॉलेस्ट लिखना हो तो आप क्या करें? सबसे पहले 1 लिख दें। ठीक, फिर जितने अंक की आपको बोला जाए, जैसे यहाँ 5 डिजिट की बोला था तो एक अंक पहले से हम लोग लिख लेते हैं, फिर जितने बचते हैं उतने क्या लगा देते हैं? 0। ठीक, जैसे आपको हम बोल दें कि फाइंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। कितनी? 8 डिजिट नंबर। बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं और ग्रेटेस्ट के लिए क्या करते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? 1। ठीक, फिर कितने डिजिट की आपको पता करना है? 8 डिजिट की। अब देखिए 8 की डिजिट की लिखनी है आपको। एक आपने पहले लिख दिया है, तो कितने डिजिट बचे? 7। 7 क्या लिख देंगे? 7 क्या लगाएंगे? 0, 1 2 3 4 5 6 3 2 3 3 6 1 7। देखिए बन गई। ये है आपकी 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, तो हम आपको फिर एक बात बता देते हैं कि ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट की हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है उतने टाइम्स हम लोग 9 लिख देते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 1 लिखते हैं और जितने भी डिजिट की लिखनी होती है बाकी बचे डिजिट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 0। जैसे यहाँ पे हमें 8 डिजिट की लिखनी थी स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? 1 लिखा। फिर 8 डिजिट की लिखनी थी, एक हम लोग पहले से लिख चुके हैं, बचे कितने डिजिट? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगा दी। ये है हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का तरीका। ठीक, अब हम चलते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2, उसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है। पहला क्वेश्चन तो नहीं, मैंने आपको एक 8th 5th का लेवल का बताया है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन ऑफ 1 कह रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग पहला है 2 3 5 8 7, 2 3 5 8 7। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग, मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखें, लेकिन यूजिंग मतलब किसका प्रयोग करके? इन नंबर्स का प्रयोग करके। 2 3 5 8 7। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें हम लोग को नंबर नहीं दिए होते थे। जब आपको नंबर नहीं दिए होते थे तब आप जो भी मैंने पहले बताया वो आप काम करेंगे। जब आपको नंबर दे दे कि इन नंबर का यूज करके, इन नंबर का प्रयोग करके आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखें, तो आप इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करेंगे। तब आप ग्रेटेस्ट में 999 नहीं लिखेंगे। वो 99 कब लिखेंगे? जब आपको नंबर ना दिए गए हो, सिर्फ इतना कहा गया हो कि 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखो या 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो लिखना है, लेकिन इन 5 अंकों का, इन 5 डिजिट्स का यूज करके। ठीक, एक है 2 3 5 8 7, इन नंबर्स का प्रयोग करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग किसके लिए लिखेंगे? ग्रेटेस्ट के लिए। ग्रेटेस्ट में लिखने का तरीका देखिए, आपको कितने नंबर दिए? 5, पहला दिया 2, फिर 3, फिर 5 8 7। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? बड़ी। तो सबसे पहले नाम किसका आ रहा है? ग्रेटेस्ट का। तो आप क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट मतलब समझिए बड़ी। तो सबसे पहले आप इन अंकों में ये देखिए कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा डिजिट सब आपने देखा, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा? 8। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 8 लिख देंगे। ठीक, फिर आप ये देखें 8 से थोड़ा छोटा कौन है? 8 के बाद किसका नंबर आता है? अब आप 8 के बाद देखें तो किसका नंबर आएगा? 7। ठीक, तो हमने 7 लिख दिया। फिर 7 के बाद आप देखें तो 5 होता है। ठीक, तो 5 को लिख दिया।
5 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद 2। अब आप सुनिए, आपने देखा यहाँ पे तो कॉमा लगे, लेकिन आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका एक पूरा एक ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक, तो आपने क्या क्वेश्चन ने कहा था कि आपको इन नंबर का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपको ग्रेटेस्ट बोला गया, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी, तो सबसे पहले आप इनमें सबसे बड़ा डिजिट ढूंढेंगे। और हमने जब देखा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा मिला 8, तो हमने 8 लिख दिया। 8 के बाद 8 थोड़ा छोटा कौन है 7 लिख दिया, फिर 5, फिर 3, फिर 2। ये हमारी बन गई ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमारे लिखेंगे स्मॉलेस्ट। अब किसकी बारी है, स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, छोटा या छोटी से छोटी। अब स्मॉल आया, स्मॉल मतलब छोटा, सबसे पहला जो डिजिट हम क्या ढूंढेंगे इसमें, सबसे छोटा। स्मॉल है, स्मॉल मतलब छोटा, सबसे पहले जो आपको डिजिट दिए हुए हैं ये इतने, इनमें आप ये ढूंढने की सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा या सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो हमने देखा 2, 3, 5, 8 से सबसे छोटा कौन है 2, ये है सबसे छोटा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक, फिर इससे बड़ा कौन आता है, फिर 3 आता है, फिर इसके बाद 5, फिर 8, फिर 7, फिर 8। ठीक, तो आप ये देखिए स्मॉलेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, और ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं जो कि हमारा था 8, फिर आया 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2। ठीक, ये है हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। किसका यूज करके, इन नंबर्स का यूज करके हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना दिए। ऐसा ही है आपका 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, जो थोड़ा सा अलग है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नंबर इनके चेंज कर दिए गए हैं 32608, 32608। अब आगे देखिए क्या लिखा गया, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया विद 2 at 100 प्लेस। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे क्लास है, ठीक, अब क्लास में जो क्लास टीचर होती हैं या क्लास टीचर होते हैं, तो आप क्या देखते हैं, जब कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत शैतानी करता है, ठीक, तो टीचर कह देते हैं कल से तुम आगे वाली सीट पे बैठोगे। मतलब टीचर क्या करते हैं, उसकी सीट फिक्स कर देते हैं कि मतलब तुम इसी सीट पे बैठोगे, इस सीट के अलावा तुम कहीं नहीं बैठोगे। ठीक, अब वो लड़का वहीं बैठेगा। अब तुम दूसरे दिन आए क्लास में, तो तुम क्या करोगे, तुम जिसकी मैम ने सीट फिक्स कर दी या सीट पक्की कर दी, आप उस सीट पे तो नहीं बैठ सकते। आप उस सीट को छोड़कर बाकी सभी सीट में आप कहीं भी बैठ सकते हो। यही तो होता है। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग, मतलब आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। किसका प्रयोग करके, इन नंबर्स का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना। लेकिन एक यहाँ पर वही कंडीशन, जैसे बच्चे को सीट फिक्स कर दी जाती है, वैसे यहाँ पर किसी की सीट क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई। किसकी, देखते हैं, विद 2 at 100 प्लेस। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले इंडियन सिस्टम पढ़ाया था, उसमें पहला डिजिट कौन सा होता है 1, सेकंड कौन सा होता है 10, थर्ड कौन सा होता है 100। तो क्वेश्चन में कहा है कि विद 2 at 100 प्लेस, मतलब आप जो भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाए, वहां का जो 100 प्लेस हो, वहां का जो 100 प्लेस हो, वहां पर 2 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ का सबसे शरारती बच्चा कौन सा है 2, तो 2 की जगह फिक्स कर दी गई है कहाँ पर, 100 प्लेस पे। कि मतलब आप जो भी नंबर बनाएंगे, वहां के जो 100 प्लेस होगा, ठीक, वहां पर कौन आना चाहिए 2। ठीक, अब देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट। सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्रेटेस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ने किसकी जगह फिक्स करी है 2 की, कहां पर 100 प्लेस पे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते। इस सीट पर सिर्फ किसका हक है 2 का,
और भी कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे कहा गया है ग्रेटेस्ट, क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट। अब आप देखें तो ये कौन सी प्लेस पे था, 100 प्लेस पे। ठीक, 100 से पहले क्या आता है, 10 वाला प्लेस। कौन सा प्लेस आता है, 10 का। फिर कौन सा आता है, 1 का। ऐसे तो होता है। फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, अब यहां पर ये देखिए, यहां पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। यहां पे 5 डिजिट है और उनमें से एक डिजिट की प्लेस फिक्स कर दी गई है कि इस सीट पर कोई नहीं बैठ सकता, इस सीट पर सिर्फ 2 बैठेगा। तो हमने पहले 2 लिख दिया, वो भी कहां पे, 100 प्लेस पे। अब आप ये देखिए 2 से पहले कौन दो डिजिट आते हैं, एक टेंस और वंस। यहां पर हम कोई भी अंक अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 इधर रहेंगे ही रहेंगे, तीसरा पहले से है तो इधर कितने बचे होंगे, 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है। एक पहले से फिक्स है और 2 इधर आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 कहां पे, 100 प्लेस में। 100 के पहले कितने डिजिट आते हैं, 2। एक होता है 1, दूसरा होता है 10, और फिर जितने बचेंगे वो आगे आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। मैंने आपको ग्रेटेस्ट के लिए बताया क्या, कि सबसे पहला हम उसमें एक ऐसा अंक ढूंढते हैं, एक ऐसा डिजिट ढूंढते हैं जो सबसे बड़ा हो, सबसे ग्रेटर हो। देखिए 3 2 6 0 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, हमने देखा कौन सा मिला, 8। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, 8 को लिख दिया। फिर 8 से थोड़ा छोटा कौन सा है, 6, क्योंकि आप देखें टेबल कि आप काउंटिंग में देखें 8 के बाद 7 आता है, 7 तो है नहीं इसमें। 7 के बाद कौन आता है, 6 है, देखिए 6 है, मिल गया। तो अगला नंबर किसका है, 6 हो गया। 2 का तो पहले से प्लेस फिक्स है। ठीक, फिर 6 के बाद देखिए 6 बाद किसका नंबर आता है, 5 का। 5 है, नहीं है। 4 भी नहीं है। फिर किसका आएगा, 3 का, 3 लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखिए फिर आता है 2 पहले से फिक्स है। 2 को आप कहीं नहीं बैठा सकते क्योंकि मैम ने उसकी सीट क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो बचा कौन, 0। अगले नंबर कौन लिख दिया जाएगा, 0। ये है आपकी ग्रेटेस्ट नंबर विद 2 एट 100 प्लेस। अब देखिए ये जो आपने डिजिट बनाई इसमें देखिए 100 प्लेस पे 2 है कि नहीं, देखते हैं। ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 100 पे देखिए 2 है। तो ऐसे आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, कब, जब आपको कोई सीट फिक्स दे दी गई हो। ठीक, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, कि स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 100 प्लेस में 2 फिक्स किया है, वैसे ही आप इधर फिक्स करेंगे। ठीक, 2 का कौन सा, 100 प्लेस। वो 100 से पहले कितने प्लेस आते हैं, 2। एक होता है किसका, 10 का, और एक होता है 1 का। अब देखिए आपके पास कितने डिजिट है, 5। तो देखो 1 2 3 पहले से हो गया, कितने बचे, 2 आगे आएंगे। अगर 6 होते तो 4 आगे आ जाते हैं। अगर 6 होते तो देखिए 3 पहले से फिक्स है, आगे कितने आ गए, 3। ठीक, अब यहां पर कहा गया स्मॉलेस्ट। अब ध्यान सुनिएगा, स्मॉलेस्ट में मैंने आपको बताया सबसे पहले आप उस डिजिट को लिखेंगे जो सबसे छोटा हो। अब अगर आप इन डिजिट में देखें तो सबसे छोटा आपको 0 दिखाई देगा, लेकिन कभी भी 0 पहले नहीं लिखा जाता है। कभी भी 0 पहले नहीं लिखा जाता है। 0 कौन से नंबर पे लिखा जाता है, हमेशा दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। ठीक, तो हम 0 को पहले लिख नहीं सकते हैं। तो आप ये देखिए 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 1 तो है नहीं, 0 थोड़ा बड़ा कौन है, 2। ठीक, जब हम पहले नंबर पे किसी को लिख दें फिर हम 0 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 0 को। ठीक, अच्छा 2 तो फिक्स है। एक मिनट रुकिए, इसको हटा देते हैं। ये देखिए 2 पर हमें कौन दिया, 100 प्लेस। तो यहाँ पे 2 तो रहेगा नहीं क्योंकि 2 पहले से फिक्स है। ठीक, अब हमें सबसे छोटा जो हमने डिजिट देखा वो क्या था, 0। और मैंने बताया आपको कि 0 सबसे पहले हम लोग नहीं लिखेंगे। 0 कहाँ लिखेंगे, दूसरे नंबर पे। तो 0 के बाद देखिए 1 आता है, 1 आपके इसमें है नहीं। 2 है लेकिन 2 को पहले मैम ने उसकी सीट फिक्स कर दी है, तो उसको हम और कहीं बैठा नहीं सकते। तो अगला नंबर किसका था, 3 का, लेकिन 3 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3। फिर मैंने आपको बताया कि एक डिजिट लिखने के बाद दूसरे डिजिट में अगर 0 है तो सर दूसरे डिजिट में हम किसको लिखेंगे, 0 को। ये किस में होता है, स्मॉलेस्ट में। आप याद रखिए ग्रेटेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ स्मॉलेस्ट में होता है कि स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 0 को नहीं लिख सकते। ठीक, अब 3 0 2 हो गया। अब देखिए 3 के बाद कौन आता है, 4 तो है नहीं इसमें।
5 भी नहीं, कौन है 6 लिख देंगे। फिर 6 के बाद देखिए कौन सा बड़ा है 8, ये लिख दिया। ये बन गई आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। इसमें बस कहा ये गया था कि 100 प्लेस में 2 होना चाहिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं। ये होता है 1, ये होता है 10 और ये देखिए 100 में कौन है 2, और क्वेश्चन में हमें कहा था कि 100 के प्लेस में 2 होना ही चाहिए, तो देखिए है ठीक। तो ये हमारी बन गई स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर इन नंबर से यूज करके। तो आप स्मॉलेस्ट में एक बात याद रखें कि स्मॉलेस्ट में जो सबसे पहला डिजिट होता है वो हमेशा छोटा लिखा जाता है, और ग्रेटेस्ट में सबसे पहला डिजिट कौन सा लिखा जाता है बड़ा। लेकिन स्मॉलेस्ट में अगर 0 आ रहा है तो सबसे पहले हम 0 नहीं लिखते हैं, 0 हम लोग दूसरे एक डिजिट के बाद लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 0 एक डिजिट के बाद लिखा है, आगे 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 5 की तरह, जो क्लास 5 में आपने पढ़े होंगे, ठीक। उन्हीं का बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, उनके बारे में देख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। इसकी वर्ड प्रॉब्लम, इसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है और कैसे आपको उसको लिखने का तरीका क्या है। देखिए है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्या कह रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ को क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं, ठीक, लेकिन आप लोग कॉपी में क्वेश्चन नहीं उतारेंगे। आप लोग क्वेश्चन कॉपी में नहीं उतारेंगे, क्यों? जिनके पास बुक नहीं है सिर्फ वही क्वेश्चन को कॉपी में उतारेंगे, बाकी सब बुक से लिखेंगे। आप बेवजह टाइम का वेस्ट ना करें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज manufactures 645 nuts in a day. How many nuts did it produce in the month of October? In the month of October 2017। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन का जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी हो, आपको उसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। जब तक आपको उस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 645 नट्स इन अ डे। कोई मशीन है, ठीक, वो एक दिन में 645 नट्स बनाती है। मतलब एक मशीन है जो एक दिन में कितने नट बनाती है। नट मतलब वो आपने बोल्ट और नट देखे कसे जाते हैं, जो उसी का जो नट होता है। तो कहा गया एक मशीन है जो एक दिन में 645 नट बनाती है, ठीक। फिर कह रहा हाउ मैनी नट्स डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। अब कह रहा है कि एक मशीन है, एक दिन में 645 नट्स बनाती है, तो वो मशीन अक्टूबर के महीने में कितने नट्स बनाएगी। अक्टूबर के महीने में कितने नट्स बनाएगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, ठीक। अब यहां पर हम आपको एक एग्जांपल छोटा सा दें, पहले आप वो एग्जांपल समझें। जैसे मैंने कहा कि आप एक दिन में 3 रोटियां खाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि आप एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं, 3, ठीक। आप एक दिन में 3 रोटियां खाते हैं, तो आपके भाई ने पूछा कि तुम 4 दिन में कितनी रोटी खाओगे। अगर आप एक दिन में 3 रोटी खाते हैं तो 4 दिन में कितनी खाएंगे, ठीक। तो
इसको भी करने का मैं एक तरीका बताता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से। जब एक का दिया हो, एक का मतलब एक का प्राइस दिया हो, जैसे मतलब कोई एक चीज दे दी और उसको कह दिया कि एक का प्राइस दिया हो, ठीक, या एक कुछ भी दिया हो, एक का दिया हो और बहुत का पूछे, एक का दिया हो और बहुत के प्राइस या बहुत के बारे में पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सुनिए ध्यान से, ये कहीं लिख लीजिएगा कि एक का दिया हो और बहुत का पूछे, बहुत पूछे कि जैसे मतलब हमने कह दिया एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन के बारे में बताइए, तो यहाँ पे देखिए एक पेन की कीमत दी हुई है और कितने का पूछा, 10 का, 10 बहुत सारा हुआ तो क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो एक का दिया हो और बहुत का पूछे, ये आप कहीं लिख लें इसको, बहुत का, ये आपका हमेशा काम आएगा। बहुत का पूछे तो हमेशा याद रखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये ठीक है, ये तरीका होगा आपको पता करने है कि हम मल्टीप्लाई कब करेंगे और डिवाइड कब करेंगे। दूसरा देखिए, ये था पहला। दूसरा देखिए, जब बहुत का दिया हो, जब बहुत का दिया हो, ठीक है, और एक के बारे में पूछे, और एक का पूछे तो क्या होता है, हमेशा डिवाइड होगा। ये 2 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको हर क्वेश्चन में ये समझ जाएंगे कि इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो ये तरीका है उसका कि अगर एक के बाद एक का दिया और बहुत का पूछे तो मल्टीप्लाई, और बहुत का दिया और एक का पूछे, जैसे मैंने दे दिया 10 पेन 50 रुपए के हैं, 10 पेन की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज, तो 1 पेन कितने, एक पेन की क्या क्या कीमत होगी, तो आप क्या करें, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप बहुत का दिया है एक का पूछा है तो क्या करें, डिवाइड। ये आपने लिख लिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर एक दिन में आप कितनी रोटी खाते हैं, 3, तो आप 4 दिन में कितनी रोटियां खाएंगे। मैंने यहाँ एक का दिया और कितने के बारे में पूछा है, बहुत के बारे में, बहुत मतलब एक से ज्यादा, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का किसमें, 4 में, तो 3 4 12, मतलब आप 4 दिन में कितनी रोटियां खाएंगे, 12 रोटी खाएंगे आप। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन का जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। क्या है देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको लिखने का तरीका बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ। क्या लिखा है, मशीन ऑन की मशीन एक दिन में कितने नट्स बनाती है, 645। ये आप कैसे लिखेंगे देखिए, अ मशीन मैन्युफैक्चर्स नट्स इन अ डे। एक मशीन कितने एक दिन में कितने नट्स बनाती है, 645, 645, ठीक। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हाउ मेनी नट डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में वो कितने नट बनाएगा। अब आपको ये तो पता हो सबसे पहले कि अक्टूबर के महीने में दिन कितने होते हैं, ठीक, तो अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक, कितने दिन होते हैं, 31। तो यहाँ पर एक दिन का देखिए, एक दिन का दिया हुआ है और कितने दिन के बारे में पूछा है, 31 दिनों के बारे में, तो एक का दिया है और कितने बारे में पूछा है, बहुत के बारे में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं प्रोड्यूस नट्स, कितने दिन होते हैं अक्टूबर के महीने में, 31, प्रोड्यूस नट्स इन 31 डेज, 31 डेज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब मैंने आपको बताया कि अगर एक का दिया और बहुत के बारे में पूछो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 645 इंटू 31, ठीक। अब आप ये मल्टीप्लाई घर में सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये था किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। और आप एक चीज और याद रखें, जो भी आपका आंसर निकलेगा उसके आगे आप नट्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो आपने आंसर निकाला ये पैसे हैं कि रुपए हैं कि क्या है, हाथी है, घोड़े हैं कि बिल्ली है क्या, ठीक है। तो वो जो आपको क्वेश्चन में क्या है, नट्स, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, नट्स, ठीक। चलते हैं हम कोई दूसरे क्वेश्चन में। आपको जो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से हैं, आप करें क्या, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम
मतलब समझे। मतलब समझने के बाद उसको क्या करें, आप एक छोटा सा एग्जांपल बना लें अपने आप में छोटा करके, क्योंकि आप वर्ड प्रॉब्लम में देखें तो बड़े बड़े डिजिट दिए हुए होते हैं। ठीक, तो आप छोटा सा एग्जांपल बना लें। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन हम 4 रोटी खाते हैं तो 3 दिन में कितनी खाएंगे। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आप उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4, जो थोड़ा सा कहें तो अच्छा क्वेश्चन है। टू स्टिच अ शर्ट, टू स्टिच अ शर्ट 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, क्लॉथ इज नीडेड। ठीक, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी, हाउ मैनी shirts can be stitched, can be stitched, and how much cloth is left behind, how much cloth left behind। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन ने, अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि टू स्टिच अ शर्ट, एक कोई शर्ट को आपको क्या करना, स्टिच करना, सिलना है। ठीक, इस एक शर्ट को सिलने के लिए, सिलवाने के लिए 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ की, कपड़े की जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई शॉप में, ऐसे आपको अपने कपड़े सिलवाने होते हैं तो आप क्या करते हैं, कपड़ा ले आते हैं, तो पहले आप टेलर से ये पूछते हैं कि एक शर्ट बनने में कितना कपड़ा लगेगा, तो आप उसी हिसाब से कपड़ा ले आते हैं। ठीक, तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता, कि एक शर्ट बनाने में 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। ठीक, और फिर कहा गया हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ दिया, एक थोड़ा था आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ, ये क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पे क्या था, आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ। फिर कह रहा है कि 50 मीटर कपड़े में, 50 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट सिल जाएंगी। ठीक, फिर लास्ट में बोला हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट बिहाइंड, और कितना कपड़ा बचेगा। तो जैसे मान लीजिए आप टेलर के यहाँ गए, ठीक, वो आपने उससे पूछा कि भैया कि एक शर्ट सिलने में कितना कपड़ा लगेगा, एक शर्ट को अगर आप स्टिच करें तो कितना कपड़ा लगेगा, तो उसने बताया भैया 25 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना लगेगा, एक शर्ट को बनाने में 25 मीटर कपड़ा लगेगा। तो फिर आपने क्या किया, आप गए कपड़ा खरीदने, वो आपने 100 मीटर कपड़ा खरीद लिया। कितना खरीदा आपने, 100 मीटर क्लॉथ कपड़ा खरीद लिया। 100 नहीं, आप 105 कर लीजिए। कितना खरीदा आपने, 105 मीटर कपड़ा खरीद लिया। आप जाके टेलर को दिया है और उस टेलर से कहा कि भैया कि शर्ट बना देना। तो आप, मम्मी ने आपके घर में पूछा कि बेटा जो आप कपड़ा दे के आए हो उससे कितनी शर्टें सिल जाएंगी, तो आप क्या करोगे, 25 का डिवाइड 105 में कर दोगे। 25 का डिवाइड किस में कर दोगे, 105 में। तो निकल आएगा कैसे, देखिए 25 का डिवाइड किस में करना है, 105 में। 25 4 सा 100, कितना आ गया, 5। मतलब आपकी 105 मीटर में 4 शर्टें सिल जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा, 5 मीटर। ये आपकी शर्टें सिल जाएंगी और जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब उतना कपड़ा बच जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास कपड़ा कितना है, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर।
अब आप एक बात याद रखिए कि कभी भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिट का ध्यान रखते हैं। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, ये जो हमारी यूनिट होती हैं, ठीक, जैसे जो हमारे लेंथ में होती है मीटर, सेंटीमीटर, और वेट में कौन सी होती है, किलोग्राम, ग्राम, और बाकी आप जानते ही हैं, ठीक। यहाँ पर जो जो यूनिट है, यहाँ पर देखिए दो यूनिट है, एक है मीटर और एक है क्या, सेंटीमीटर। कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यूनिट का ध्यान रखते हैं कि यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक, या तो पूरे क्वेश्चन में मीटर हो या पूरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर हो, ठीक, दोनों में से एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो यूनिट है, एक है 3 मीटर और दूसरी है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इन यूनिट्स को सेम कर लेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने एक हिंट भी दी है कि आप क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको किसको चेंज करना है, 3 मीटर को, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, किसको करेंगे, 3 मीटर को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर, कितना, 300 सेंटीमीटर। ये है आपका, जब आपने 3 मीटर को किसमें चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो 300 सेंटीमीटर आया। अब देखिए ये तो 300 सेंटीमीटर आ गया और पहले से आपके पास कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या करें, 300 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 325 सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये आपने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो कितना आया, 325 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारी पूरी यूनिट एक हो गई, अब सेंटीमीटर रह गया, मीटर तो है नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे चेंज इनटू सेंटीमीटर, फिर आप कितना लिखेंगे, फिर जो आप आएगा 325 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने इसको चेंज कर लिया, अब आपके पास क्या है, कपड़ा कितना है, 50 मीटर, मतलब आपके पास कपड़ा कितना है, 50 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर है, ठीक, और आपके पास टोटल कपड़ा कितना है, 50 मीटर। अब ये देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको भी जैसे हम लोगों ने इसको चेंज किया है, ऐसे इसको भी चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 50 मीटर में कितने होंगे, 50 मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया, 5000 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अब आपके पास कपड़ा कितना हो गया, 5000 सेंटीमीटर। और एक कपड़े को सिलने में कितना कपड़ा चाहिए हो, एक शर्ट को सिलने में कितना कपड़ा चाहिए होता है, 325 सेंटीमीटर। जैसे हम लोगों ने वो किया था कि आप एक शर्ट सिलने में 25 मीटर कपड़ा लगता था, तो आपने 105 मीटर कपड़ा लेके टेलर को दिया था, तो आपने क्या किया, वहाँ डिवाइड किया था। बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ भी डिवाइड करना है। आपको टोटल कपड़ा कितना है आपके पास, 5000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट को सिलने में कितना कपड़ा लगता है, 325 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हैं, डिवाइड, पहले आप इसको इतना करेंगे। अब देखिए अब आपको करना है डिवाइड, करिए, देखिए 325 का डिवाइड कितने में कर देंगे, 5000, जो आपके पास टोटल कपड़ा है, करिए। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो आपका क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आपकी टोटल शर्ट होगी, वो शर्ट हो जाएंगी, इतनी शर्ट स्टिच होंगी, और जितना यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब उतना कपड़ा आपका बच जाएगा। ये आप डिवाइड करेंगे घर पे, जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो उसका मतलब है कि उतनी शर्ट 5000 सेंटीमीटर के कपड़े में इतनी शर्ट सिलेंगी, और कितना कपड़ा बचेगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक चीज याद रखिए, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करें, उस जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी उसका मतलब जानें, और उसका मतलब जानने के बाद आप क्या करें, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लें। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल आपको 2 दिए, ऐसे छोटा एग्जाम्पल बना दें। उससे होता क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, क्योंकि आप इतने बड़े क्वेश्चन में कभी कभी नहीं पहचान पाते हैं कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, तो उसका करने का तरीका यही होता है।
तो आप ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन लगाएंगे और जो क्वेश्चन ना है वो हमसे पूछेंगे। और आप ये याद रखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम होती है, इनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, तो आप क्या करेंगे, आप डरे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को लगाएं, ठीक। और एक बार में इसको आप 2-2 3-3 बार लगाएं, आप इसको 2-2 3-3 बार पढ़ें, 2-2 3-3 बार लगाएं, तो इससे होगा क्या, आपको ये समझ आएगा कि ऐसे ऐसे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, ठीक। तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।